बाबर बनिएगा और इल्तुतमिश का औलाद बनने का कोशिश करिएगा तो फाड़े जाइएगा ना जी। दुनिया को देखने दीजिए ना कि वो शिवलिंग है, फुवारा है। अगर मां फुवारा है तो हम जो इतने भी हिंदू भाई हैं सब समर्थन करेंगे। अगर मां शिवलिंग निकलेगी तो क्या ये मुस्लिम पक्ष वाले हमारा समर्थन करेंगे? सवाल पूछना चाहूंगा इन लोगों से। अगर हमारे देश का हिंदू अगर आतंकवादी होता तो शायद कश्मीर जैसी हालात कहीं नहीं होते। हम लोग साथ के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारा निवारे, पर हम चारा बनते जा रहे हैं। उनको डर है कि अगर जिस तरह से चल रहा है अगर वो चलता गया तो कहीं ये बागे में यहाँ के हिंदू जाग के हिंदू राष्ट्र बनने की ओर ना चल दे, ये विश्व गुरु ना बन जाए। ये देश भारत ना सेकुलरिज्म में इतना घुस चुका है कि हिंदू पक्ष समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको किसका समर्थन देना है। उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो किसका साथ दे। इतने बार किसी ने जय श्री राम का नारा लगा के बम फोड़ा है। एक सवाल कितने बार जय श्री राम का नारा लगा के या हर हर महादेव का नारा लगा के बम फोड़े गए हैं और कितने बार अल्लाह अकबर का नारा लगा के बम फोड़े गए हैं। कि अगर जय श्री राम का नारा कोई लगाए ना तो वो ये नहीं बोलते है कि तुम राम भक्त हो, तुम्हारे अंदर भावना है पूजा अर्चना करने की। वो सीधा बोलेंगे तुम भारतीय जनता पार्टी वाले हो तुम, या फिर वो सीधा बोलेंगे तुम आरएसएस वाले हो। तो ये हमारे देश की विडम्बना है। यहाँ पे सिर्फ एक पक्ष को ही टारगेट किया जाता है, सिर्फ एक पक्ष को हमेशा से। आज सिर्फ ये एक साल 2 साल की बात नहीं है, 70 सालों से यही चलता आ रहा है। देश जब से आज़ाद हुई है 1947 के बाद से यही चलता आ रहा है अपने देश में। अब अगर नकुल शर्मा ने सच्चाई सामने रख दी तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, उनको पार्टी से निकाल दिया। अगर वहीं कोई एक हाशमी नाम का इस्लामिक स्कॉलर टीवी डिबेट में बैठ के शिवलिंग का मजाक उड़ा कि दिल्ली के हट फुटपाथ पे जो है शिवलिंग बनी हुई है, तो आप उसको फुवारा क्यों नहीं बोलते? मतलब शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं तो उन पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जो है अगर सच्चाई सामने रख रहे हैं तो आप उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो एक पक्ष पे मत करिए, दोनों पक्ष पे करिए। अगर सबूतों की बात, जब सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट में वाराणसी कोर्ट में फैसला चल रहा है, सुनवाई चल रही है, उसमें कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों को सबूत दिए जाएंगे, सौंपे जाएंगे। अगर आपको डर नहीं है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी उसको सार्वजनिक कीजिए, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है नहीं हम उसे सार्वजनिक नहीं होने देंगे। किस चीज़ का डर नहीं होने देंगे सर? चीज़ का डर लग रहा है? अगर वहाँ मस्जिद है, अगर वहाँ मस्जिद और फुवारा है तो फिर किस चीज़ का डर है? आने दीजिए ना सबूतों को सामने, दुनिया को देखने दीजिए ना कि वो शिवलिंग है, फुवारा है। अगर मां फुवारा है तो हम जो इतने भी हिंदू भाई हैं सब समर्थन करेंगे। अगर मां शिवलिंग निकलेगी तो क्या ये मुस्लिम पक्ष वाले हमारा समर्थन करेंगे? सवाल पूछना चाहूंगा इन लोगों से। मुसलमान कंट्री जितनी भी है, वहीं पर अगर चाइना की बात आती है तो चाइना के बारे में ये मुसलमान कंट्री क्यों चुप बैठी रहती है? शायद उन्हें पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ना। बिल्कुल शायद उनको ये डर है कि भारत जिस तरह से नहीं, जो इस्लामिक कंट्री रोना रो रहे हैं और यहाँ के मुसलमान रो रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो वही प्रश्न थोड़ा चीन में पूछ लीजिए ना, चाइना में पूछ लीजिए कि वहाँ क्यों नहीं। चाइना से तो बाद में पूछा जाएगा, लेकिन जो इस्लामिक कंट्री है जो विरोध कर रही है उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए। जो अवैसी हैं उस टाइम पर कहाँ चले जाते हैं जब 1600 मस्जिदें चाइना में तुड़वाई जाती हैं, उनके उसके लिए क्यों नहीं बोला? इस्लामिक कंट्री को पता है कि अगर वो चाइना के विरुद्ध जाएंगे ना तो उनको जो सप्लाई होती है ना बम की, हथियार की और पैसे की, वो खत्म हो जाएगी। ये इसीलिए नहीं बोलेंगे। और जबकि इनके असली अब्बा भारत है। पाकिस्तान जितनी भी इस्लामिक कंट्री उनको बनाने वाला पाकिस्तान को बनाने वाला भारत ही है ना। 1947 में बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बता दूं, भारत में बस एक धर्म है, सनातन धर्म। इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। वो मानसिकता है मैम। मैं तो बोलता हूँ कि वो मानसिकता है मैडम। वो एक हम मैम किसी भी समुदाय को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊं, लेकिन अगर वो हमारे समुदाय को ठेस पहुंचा रहा है, नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या मैम, हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत सारे मतलब खून गर्म वाले लड़के हैं जो कि तलवार निकाल के, पत्थर निकाल के काटना चालू कर दें तो इस मुस्लिम 2 मिनट नहीं लग, 10-15 मिनट में खत्म हो जाए। आप देख लीजिए ना, बेगूसराय में हुआ था ना कांड, 10 मिनट के लिए प्रशासन हटी थी, गोभी उग गई थी, गोभियां उग गई थी मैडम, गोभियां उग गई थी। वो वैसी खुलेआम धमकी देते हैं कि 15 मिनट के लिए हटाइए, फिर देखिए क्या होता है। 15 मिनट के लिए मैं बोलता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं कट्टर सनातन हूँ, 15 मिनट के लिए आप प्रशासन हटा के देख लीजिए, देखिए आपके साथ क्या होता है। एक लड़के ने साबित कर दिया, वो भी पंडित ही था। उस समय ओवैसी के गार्ड कहाँ थे?
चाहता तो उनको खत्म भी कर सकता था। तो कह रही हूँ कि जैसे नूपुर शर्मा के वक्त इतना विवाद पकड़ लिया है और कहा जा रहा है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद जी को इस तरह से कहा है, उनका अपमान किया गया है, लेकिन वहीं अगर शिवलिंग की बात की जाए तो वो कहते हैं कि प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों करते हैं। अगर प्राइवेट पार्ट की बात आ ही रही है तो ये लोग खतना क्यों करवाते हैं। आपको एक बात बताते हैं, ये जो बोलते हैं ना कि प्राइवेट पार्ट की पूजा सनातन धर्म में क्यों, इनको ये पता नहीं है ना कि जिस गर्भ में ये पलते हैं, गर्भ से इन प्रजनन का प्रक्रिया क्या होता है। ये एक माता पे एक माता पे एक देवी औरत पे ये हाथ उंगली उठा रहे हैं। ये इनसे जाहिर होती है कि इस्लाम में ना इनको सिखाया जाता है कि लड़की सिर्फ इस्तेमाल के लिए होती है, महिलाएं सिर्फ इस्तेमाल के लिए होती है, सिर्फ वो प्रजनन के लिए होती हैं, सिर्फ जनसंख्या बढ़ा। और एक भाई ने बताया ना कि ये जो यहाँ पे माइनॉरिटी विंग में, मैं बोलता हूँ ये माइनॉरिटी नहीं, ये खुलेआम बोलते कि हम मेजॉरिटी में है भारत में। ये हिंदू को कैसे बांट रहे हैं, ये इनके मौलाना, मैं बताता हूँ। ये नेशनल टीवी डिबेट में बोलते हैं कि दलित को मिला के हम मेजॉरिटी में आ जाते हैं। ये खुलेआम धमकी देते हैं। और हम नूपुर शर्मा एक बयान दे दी तो दिल्ली सरकार बोल रही है कि आप नूपुर शर्मा पे कोई बयान मत दीजिए, नहीं तो आप अरेस्ट किए जाएंगे। अरे भैया, अरेस्ट करके हमको क्या कर लीजिए, कितनों हो तो चुकी है बहुत सारे, कितनों को अरेस्ट करिएगा, कितनों को अरेस्ट करिएगा आप, कितनों को करिएगा। तो मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ जनता के माध्यम से, क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है। जब अरब देशों की बात आती है, चाइना के लिए आवाज नहीं आती है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो आवाजें उठने लगती है। बोला ना मैम, अगर चाइना पे अगर उंगली उठाएंगे तो इनको फंडिंग बंद हो जाएगी, टेररिज्म ये नहीं फैला पाएंगे। इनको फंडिंग चाइना से होती है। और इनको ये तक नहीं पता है कि चाइना जिसको मान रहे हैं वहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो किया था और बुद्ध भारत से गए थे चाइना। ये भारत, वहाँ पे भी मैम चाइना से भी पैसे लेते हैं ना, चाइना से भी पैसा लेते हैं, चाइना में बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं और बुद्ध भारत से गए थे। तो ये इनडायरेक्टली तो भारत से ही मदद ले रहे हैं। भारत बाप है। मैं सीधा बोलता हूँ कि हमारा देश सभी देशों का बाप है और ये सभी बाल बच्चे हैं। जो आज नूपुर शर्मा पे सवाल उठा रहे हैं ना, मैं नूपुर शर्मा के बयान में कुछ नहीं बोलना चाहता। नूपुर शर्मा ने, अगर लोग बोलते हैं, एक समुदाय बोलते हैं कि नूपुर शर्मा के बयान के बाद हम भड़कें, तो मैम ऐसा कभी एक दिन भी आएगा जब हिंदू भी भड़केगा। ओवैसी के बयान पे, मदनी के बयान पे एक दिन हिंदू भी भड़क सकता है। और जिस दिन हिंदू भड़केगा उस दिन मुसलमानों का क्या हश्र होगा ये भारत में, उस दिन देखेंगे। नूपुर शर्मा के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है, मामला गर्माता ही जा रहा है। नूपुर शर्मा के विवाद के लिए जो अरब देश है अलग अलग तरह से मांग उठा रहे हैं, उनको मारने की धमकी भी दी जा रही है। लेकिन वहीं डिबेट के दौरान जो सैफुद्दीन जो बयान देते हैं कि हम लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं, उसके लिए क्या कहना है। अगर हम प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं तो उनमें भी तो खतना होता है, इस तरह की चीज़ें होती है, उसके ऊपर तो इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे। जी देखिए, उनकी क्या है ना, मानसिकता यही बन चुकी है। आपने इक्की दुक्की केस ऐसे सुने होंगे जिसमें ये कहा जाता है, उनकी सच्चाई, अगर कुरान में कुछ लिखा है तो वो शब्द को अगर कोई दोहरा दिया तो आपको बुरा लगने लगता है कि आप मत ये कहें, भले आपके कुरान में लिखा है लेकिन आप ये चीज़ ना कहें। लेकिन आए दिन वो भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, बड़े बड़े नेता, अकरुद्दीन ने 2012 में हमारी देवी देवताओं पर कमेंट किया था और आए दिन वो करते आ रहे हैं। चाहे अकरुद्दीन हो, चाहे असाउद्दीन हो, चाहे वो सरफराज हो, जिन्होंने ये कहा था कि जिसने ये कहा था कि शिवलिंग अगर हमें पता होती कि ज्ञान वापी में है तो हम उसे पहले तोड़ देते। चाहे आप किसी भी नेता का नाम ले, उन लोगों का क्या कार्य है। मतलब क्या हम हिंदू सिर्फ चूड़ियाँ पहन के बैठे रहे हैं। हम लोग शास्त्र के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारा निभारे, पर हम चारा बनते जा रहे हैं और अब सिर्फ चारा बन के रह गए हैं। आप क्या चाहते हैं। पाकिस्तान की जो पत्रकार है तहा सिद्दीकी, उन्होंने भी नूपुर शर्मा की जो बयान का है वो समर्थन किया और उन्होंने कहा है कि अगर वास्तव में ये बात गलत है तो हदीस से इसे हटा दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी विवाद इस तरह से बना हुआ। देखिए, जिनको विवाद बढ़ाना रहता है ना, वो किसी भी चीज़ को टारगेट करेंगे। उनके दिमाग में रहेगा कि उसने गलत करी, उसने गलत बोली है, आप उसे टारगेट करो। वो टारगेट एक पर्सन को लेंगे और फिर लास्ट में वही काम करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे, देश को जलाने का। आप खुद सोचिए, हमारे भी देवी देवताओं पे, सनातनी धर्मों पे कितनी घिनात्मक टिप्पणी हुई, कितने अभद्र टिप्पणी हुए। क्या आपने कभी सुना कि कोई भी हिंदू उठा और गले रेतने की धमकी दे रहा है, मुसलमानों के घर जलाने की बात कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, या देश जलाने की बात कर रही है? क्या कभी आपने सुना? नहीं भाई, हम लोग शांत रह जाते हैं और संवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं। अभी मुनव्वर फारूकी ने जो बयान दिया उसमें भी हमने क्या किया, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। मुनव्वर फारूकी को उठाया गया, जेल में डाला गया, मानहानि का केस या जो भी किया गया संवैधानिक तरीके से।
पर ये क्या कर रहे हैं, हर वक्त संविधान का उल्लंघन करते हैं और आरोप लगाते हैं कि भारत संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। क्या चलेगा संविधान के अनुसार, तो आप चलने ही नहीं दे रहे हैं। आए दिन देश को जलाने की बात कर रहे हैं, कभी दंगे की स्थिति पैदा कर रहे हैं। छोड़िए दंगा तो आप कहिए मत, ये सोची समझी उनकी साजिश होती है और लास्ट में उसको दंगा का नाम दे दिया जाता है। कभी शाहीन बाग और CA/NRC के प्रोटेस्ट में आप शाहीन बाग में बैठ जाते हैं, कभी किसान प्रोटेस्ट में आप बैठ जाते हैं, कभी। अच्छा आप बताइए कौन देश का नागरिक होगा जो पूरे देश को जला देगा? आप अपने लिए इतने स्वार्थी हैं कि आप अपनी अच्छाई को सोचते सोचते इस देश को जला दे, जो कि इस देश में जितने डिसीजन लिए जाते हैं सब जनता के समर्थन में लिए जाते हैं, उसके बाद भी उनका ये रवैया, तो आप क्या कहेंगी? लेकिन नुपुर शर्मा की जो कार्रवाई के बाद आपको नहीं लगता दोहरा मापदंड जो है अपनाया जा रहा है? क्योंकि अगर अरब देशों की बात करूं, चाइना में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी जो मुस्लिम हैं उनको एक तरह से दूसरे तरह से रखा जाता है, वहाँ से आवाज़ें नहीं उठती हैं। जी बिल्कुल, आवाज़ें नहीं उठती वहाँ पर से, और तब ओवैसी जी के स्टेटमेंट नहीं आते। लेकिन जब भारत की बात करूँ तो अलग अलग देशों से भी आवाज़ उठने लग जाती है, अलग अलग स्टेटमेंट आने लग जाते हैं। तो ये दोहरा मापदंड है एक तरह से। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं शायद उनको इस चीज़ का खतरा है कि जो भारत है एक पावर बन के उभर रहा है, आने वाले समय में शायद वो विश्व शक्ति बन जाए, इस वजह का डर है। जी बिल्कुल, उनको इसी चीज का डर है। उनको डर है कि अगर जिस तरह से चल रहा है, अगर वो चलता गया तो कहीं ये बागे में यहाँ के हिंदू जाग के हिंदू राष्ट्र बनने की ओर ना चल दे, ये विश्व गुरु ना बन जाए। माफ करिएगा, उन्हें इस देश से कोई लगाव नहीं है। इनके बयानों से तो हमें कभी नहीं लगता। चाइना में जो चीज हो रहे हैं, ये सारी चीजें चाइना में हो रही है, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं रहते, पर वहाँ एक हिंदू की तरह रहते हैं, एक सभ्य की तरह रहते हैं। फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो आपके भाई हैं। लेकिन जब बात भारत पे आती है तभी आप बीच में क्यों कूदते हैं? कहते भारत में मुस्लिम जो परेशान है, बहुत दुखी। ऐसा कौन सा परेशान मुस्लिम है जो परेशानी के चक्कर में आके कश्मीर जला दे रहा है, परेशानी के आके चक्कर में वहाँ पे टीचर को मार दे रहा है, परेशानी में चक्कर में यहाँ पे हिंदू को टारगेट कर रहा है, हिंदू की दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, एक नाम को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पर सिराजुल हक करके एक संगठन है जो इस्लामाबाद जो दूतावास है भारत का, वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं इसी विरोध में। तो जहाँ पर मामला जो एक तूल दिया जा रहा है इस तरह से, तो आपको लग नहीं रहा है साजिश हो रही है? जी बिल्कुल, ये एक सोची समझी साजिश ही है। और देखिए ना, क्या है कि अभी भी इसको एक्शन लेना चाहिए। क्या है, हम लोग हमेशा सोच रहे नहीं भाईचारा निभाएंगे। मोदी जी भी, भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है कि इस देश में और जो मुगल के पैदाइश हैं और जो हमारे कलाम और अब्दुल जैसे इंसान हैं, उनके वंशज हैं, उन सबको मिलाएं, हिंदू को मिलाएं और एक साथ चलें। उनको नहीं पता ये तीनों ट्रायंगल हैं, ये तीनों कभी एक जगह नहीं रह सकते हैं। इस देश में उन मुगलइयों का पूजा नहीं होगा। और ये जो असउद्दीन अपने आप को हमेशा मुगल से अलग बताते हैं और आए दिन इनका मुगल प्रेमी जो जगता है और इनके भाईजान के द्वारा जो जगता है, कभी औरंगजेब की मजार पे चादर चढ़ाने, कभी बाबरी मस्जिद हमारी है। कौन था ये बाबर जिसको आप अपना कह रहे हो? भाई मान लो ना कि आपके अब्बू जानते हैं, आप है मुगल की पैदाइश, आप मानते क्यों नहीं हो? और जब नहीं मानना है तो फिर ये क्यों कहते हो बार बार कि आपको मुगलों से ना जोड़ा जाए? हम तो कहीं नहीं जोड़ रहे, जोड़ तो आप खुद रहे। और ऊपर से जब ऐसी स्थिति हमारे देश में आप ला रहे हैं, और अभी भी वक्त है, संभल जाइए। शुरुआत आप कर रहे हैं, पर अंत शायद हमारे जरिए होगा। हमारे देश के जैसे मुसलमान कोर्ट में खड़े होकर बोलते, और एक जाकिर नाइक है वो बोलता है हिंदुओं से खतरा है मुसलमानों को। अगर हमारे देश का हिंदू अगर आतंकवादी होता तो शायद कश्मीर जैसी हालात कहीं नहीं होते। अगर हमारे देश का हिंदू अगर कहीं आतंकवादी होता तो ये जगह जगह दंगे नहीं होते। देश का हिंदू आतंकवादी होता तो इन सब तरीके की कोई भी कंडीशन नहीं आती। आज ये लोग कुछ भी नहीं होते। आज ये लोग इसलिए चढ़ रहे हैं कि हमारे देश का हिंदू बिल्कुल शांत है और बहुत प्यार से रहना चाहता है, इनके साथ रहना चाहता है, लेकिन ये लोग रहना नहीं चाहते। इन लोगों को पता नहीं क्या चाहिए। हमारे देश से दो इन्होंने टुकड़े करवा दिए हैं। और कुछ मैं हिंदू भाइयों को कह रहा हूँ, क्यों नहीं जागरूक हो रहे हो भाई? और कौन सा टुकड़ा करवाना चाहते हो देश का? अब इस देश के एक टुकड़े को बचा लो। सारे भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की, जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो कार्रवाई हो रही है लोगों की नज़र में सरासर गलत है। कहीं ना कहीं जो अरब देश है, जो इस्लामिक देश है, वो डर रहे हैं, क्योंकि भारत मोदी की वजह से एक पावरफुल शक्ति बनकर देश में उभर रहा है, विश्व में नाम है देश का। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ये डर है कि आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही हालात रहे तो चीज़ें बदल जाएंगी और भारत एक विश्व ताकत के रूप में सबके सामने खड़ा हो सकता है। इसी कारण से ये जो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, वो दोहरा मापदंड की अरब कंट्री जो होती हैं वो अलग चाइना के बारे में मुंह बंद करके बैठी रहती है, लेकिन अगर भारत की बात आती है तो इस तरह से संगठन और इस तरह के जो प्रदर्शन वो शुरू हो जाते हैं।